प्रॉफिट और लॉस की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90% का मान है। सबसे पहले हम 100% का मान निकाल लेते हैं। तो ये कटेगा 1 जीरो से 1 जीरो, 9 3 27, बचेगा 1 18, 9 दूना में 18, 32 दहा में 3200। 3200 की समान है। 5% का लाभ लेना है, यानी 105 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे जब 100 105 में 32 का गुणा करेंगे तो इसका जवाब जो निकल के आएगा 3660 रुपया निकल के आएगा। गुणा करके देखेंगे तो ये आएगा 3660 रुपया। इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कह रहा है, एक घड़ी को 3200 में बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी कि 3200 में बेचने पर 20% की हानि, यानी 80% का वैल्यू है। कह रहा है 20% का लाभ चाहिए, तो 120% का मान पूछा जा रहा है। 40 दूना 80, 4 तियाँ 12, 120, 2 से कटेगा 32, 1600 बार में, और 1600 में 3 का गुणा करेंगे 4800। इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 320 है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 320 रुपये की वस्तु है, लेकिन यह अंकित मूल्य पर 10% का छूट मिलेगा, यानी 90% में बेचा जाएगा। तो इसका हम 100% का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और ये हो जाएगा 9 3 27, कितना बचेगा 5 50। तो इसका सीधे हम 120 कराए। 90% का मान इतना है, 10% की छूट पर बेचा जा रहा है तो 90% पे बेचा जा रहा है। 20% का लाभ चाहिए तो 120% का मान इसको बताना है। तो 30 तियाँ 90, 3 चौके 12, 3 अठे 32, 8 तरीके 24, 240 रुपया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 240 रुपया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले पर। ये कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 8580 है। इसे बेचकर 4% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 8580 रुपये को बेच करके 4% का लाभ हो रहा है, यानी 104% का मान है। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। तो काट देंगे अगर इसको, तो 4 दूना 8। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको अगर हम काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 24, 4 छक्का 24। 4 से काटते हैं तो 25 बार में हो जाएगा। ये कटेगा 25 बार में। इसको 26 से काटते हैं तो 26 तियाँ कितना हो जाएगा 78। कितना बचेगा 2 7, फिर से 78, फिर से 26 तियाँ 78, 330 बार में कटेगा। 25 330 में 25 का गुणा करते हैं तो 25 तियाँ 75 का 5 हाथ में लगेगा 7, 25 तियाँ 75, और 7 हो जाएगा 82। यानी कि 8250 रुपया इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। 8250 रुपया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर। अगला जो है हमारे पास कुछ साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है, 1000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ब्याज ज्ञात करना है कितने का? 1000 रुपये पर। 1000 रुपये पर 10,000 है ना, सॉरी 10,000 का 20% की दर से हमको ब्याज ज्ञात करना है 73 दिन बटा में 365। क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है, इसलिए इसको 365 से भाग दे देना है। तो ये 365 से ये 73 जो है 365 से कट जाएगा आपका 5 बार में। 5 से 20 कटेगा 4 बार में। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 100 में 4 का गुणा करेंगे 400। इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 400 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। कह रहा है 10,000 रुपया है तो 10,000 को 10,000 लिखेंगे। गुणा में 20% कर रहा है तो 20 भागे में 100 कर देंगे। फिर गुणा में कर रहा है 73 दिन तो 73 बटा में 365 कर देंगे। बस
73 बटा में 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। 73 से 365 में जब भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। इस 5 से 20 4 बार में कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 100 में 4 का गुणा करेंगे 400। अगला कह रहा है 5000 रुपये का कितने % की दर से 3 वर्ष का ब्याज इतना हो जाएगा। तो 5000 रुपये का कितने % की दर से, अगर हम 20% पहला ऑप्शन लगाते हैं तो 20% के हिसाब से देखते हैं तो 20/100 हो जाएगा। और समय कितना है 3 वर्ष, तो 20 पंचे 100, 5 दहा 50, ये 1000 हो जाएगा। एक साल का 1000 कह रहा है कि 3 वर्ष में 3000 हो जाएगा। तो एक साल का 1000 मिल गया तो 3 वर्ष में 3000 हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह पूछा गया क्या गया है दर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं दर का फार्मूला लगा सकते हैं। दर बराबर होता है ब्याज गुणा में 100 अपान में आपका हो जाएगा, अपान में हो जाएगा मूलधन गुणा में समय। ये फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व कराते हैं। कह रहा है ब्याज कितना मिल गया 3000 रुपया ब्याज मिल गया। तो 3000 को 3000 लिख लेंगे। गुणा में कह रहा है 100 तो 100 लिख लेंगे। बटा में कह रहा है मूलधन कितना है 5000 तो 5000 लिख लेंगे। फिर गुणा में कह रहा है समय कितना है 3 वर्ष है। बस काट देंगे, उत्तर आ जाएगा। काटिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार में। 20 में 30 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। 20 में 30 3 का गुणा करेंगे, 20 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अपान में ये वाला 3 है, ये वाला 3 से भाग दे देंगे। 60 में 3 से भाग दे देंगे तो 20% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे ये फार्मूला बोला गया है वैसे ही आपको सेट कर लेना है। फार्मूला में सेट कैसे करेंगे, ब्याज लिख लेना है। ब्याज कितना है 300 रुपया, तो 300 ऊपर लिख लेंगे। गुणा में 100 ऊपर हो जाएगा। नीचे मूलधन कितना है 5000 रुपया, तो 5000 मूलधन नीचे हो जाएगा। फिर कह रहा है समय कितना है 3 वर्ष। इसको रख करके सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट करा कितने % की दर से ब्याज की दर 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3/5 दिया गया है, इसी को आपको समझ लेना है। 3/5 का मतलब है कि अगर ये हमारा 5 मूलधन है, अगर मूलधन हमारा 5 है तो 5 पर 3 रुपया ये हो गया ब्याज। यानी नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है और ऊपर वाला ब्याज होता है। यानी 5 रुपये पर 3 रुपया हमको ब्याज मिला है। पूछा क्या गया है कितने % साधारण ब्याज की दर से, पूछा गया है दर। तो दर का फार्मूला लिख लीजिए, इसको लगाइएगा। दर का फार्मूला होता है दर बराबर में होता है ब्याज गुणा में 100 अपान में हो जाएगा समय और गुणा में हो जाएगा मूलधन। ये हो जाएगा मूलधन। इसी फार्मूले पर आपको रख दीजिए। ठीक, चलिए आपको रख कर दिखाते हैं। ऊपर रहेगा ब्याज और 100। तो ब्याज कितना मिल गया, आपको बताए थे ये मूलधन है और 3 रुपया ये ब्याज है। तो ब्याज कितना मिल गया 3, गुणा में कितना 100। नीचे क्या रहेगा मूलधन कितना है 5 रुपया, क्योंकि 3/5 में से 5 मूलधन है, 3 रुपया ब्याज है। तो मूलधन कितना है 5 रुपया, तो 5 को नीचे लिखिए। गुणा में समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 को नीचे रख दीजिए, कुछ नहीं, काट दीजिए। 5 दूना में 10 हो जाएगा। 10 से 100 10 बार में कटेगा। 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 आपका जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आपका 30 जवाब निकल के आ जाएगा। तो बस इतना ही। तो इस वीडियो को हम यहीं कर देते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया। जिस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन होगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर हम अगली वीडियो बना करके उसको भी हम शामिल कर लेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।
इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं।